गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग का अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, एक सीमेंट कंक्रीट और एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट। अब जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वह हो जाएगा वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन। तो जैसे हम लोग कंक्रीट को बनाते हैं तो कंक्रीट बनाने के लिए पहले कंक्रीट क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, फिर कैसे क्या करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, सारा प्रोसेस के हिसाब से ही कंक्रीट कैसे तैयार होता है वही उसके बारे में अब हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कैसे उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको उसका वज़न कैसे करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, फिर उसको प्लेस कैसे करते हैं। तो यही सब डिफरेंट डिफरेंट मेरा कंक्रीट ऑपरेशन है। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे तीसरा, वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन। एज पर IS 456/2000। तो कंक्रीट बनाने के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं वही चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कंक्रीट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, फिर आपका एडमिक्सचर चाहिए, फिर एग्रीगेट में 2 टाइप का फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट चाहिए। तो उसको हम लोग बाज़ार से क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। मार्केट जाएंगे, मार्केट जाने के बाद उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसको फिर हम लोग स्टोर कर देंगे। अपना एक हाउस होगा जिसको हम लोग वेयर हाउस कहते हैं, जहाँ पे सारा मटेरियल को स्टोर किया जाता है, वहीं पे इसको स्टोर कर देंगे, वेयर हाउस। ठीक है। तो पहला प्रोसेस हम ये करेंगे। दूसरा प्रोसेस अब हम लोग क्या करेंगे, बैचिंग ऑफ मटेरियल। अब बैचिंग करेंगे। बैचिंग क्या होता है, उसको तौलना। अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, अगर हम सीमेंट ले रहे हैं तो सीमेंट का मात्रा कितना लेंगे, गिट्टी का मात्रा कितना लेंगे, वेट मिक्सर का मात्रा कितना लेंगे। तो वो जो मात्रा जो निर्धारण करते हैं वो हम लोग बैचिंग के माध्यम से ही करते हैं। तो बैचिंग के माध्यम से करते हैं और इसका क्लाउज कितना हो जाएगा, एज पर क्लाउज 10.2 के हिसाब से। तो पहला हम लोग समझ गए कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, दूसरा हम लोग समझ गए बैचिंग ऑफ मटेरियल। अब ये बैचिंग जो होता है 2 तरह से होता है, कि वेट के माध्यम से होता है, वॉल्यूम के माध्यम से होता है। जब हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि वेट के माध्यम से कैसे होता है, वॉल्यूम के माध्यम से कैसे होता है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल हो गया और दूसरा आपका बैचिंग ऑफ मटेरियल हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। तो आपका अगला प्रोसेस क्या है, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। तो जैसे हम लोग वज़न ले लिए, सारा चीज़ को वेट ले लिए। अब वेट लेने के बाद अब उसको क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे। तो वही चीज़ क्या कहा जाता है, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल हो जाता है, एज पर क्लाउज 10.3। और अब चौथा हम लोग देखते हैं, तो मिक्स कर लिए। अब मिक्स करने के बाद अब हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्या है कि अगर मेरा जो बैचिंग प्लांट में बन रहा है वहाँ से अब कंक्रीट क्या करेगा, निकलेगा ना। जहाँ पे मान लीजिए यहाँ मेरा साइट है और यहाँ मेरा साइट है, तो यहाँ से कंक्रीट को निकालना पड़ेगा। तो यानी यही प्रोसेस क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग कहला रहा है। ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए आपका क्या होता है, जैसे टिल्टिंग मशीन वगैरह ये सब होता है, इस तरह का ट्रक होता है जो आपका रेगुलर घूमते रहता है, तो वही आपका टिल्टिंग ट्रक कहलाता है। तब
चौथा मेरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा। ये आपका क्या हो गया, बैचिंग प्लांट, जहाँ पे आपका कंक्रीट बनता है। और ये आपका क्या हो गया, ये मेरा साइट हो गया जहाँ पे हमको कंक्रीट को लाना है। तो उसके लिए अब हमको को क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो चौथा जो मेरा प्रॉपर्टी होगा, यानी चौथा जो प्रोसेस होगा वह हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड कंक्रीट एज पर क्लाउज 13.1। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग पाँचवा स्टेप देखते हैं। तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। अब जो मेरा पाँचवा स्टेप है उसको प्लेस करना। अब जैसे मान लीजिए टिल्टिंग मशीन है जो टिल्ट कर रहा है 180 डिग्री पे। अब यहाँ से कंक्रीट निकलेगा, तो जब यहाँ से कंक्रीट निकल रहा है तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लेसिंग कहते हैं, यानी वहाँ पे डालना। तो आगे का जो मेरा प्रोसेस है वह क्या होता है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को प्लेस करना एज पर क्लाउज 13.2। तो कौन सा क्लाउज के हिसाब से, 13.2 के हिसाब से। अब हम लोग छठा देखते हैं। छठा जो मेरा है वह है कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। अब देखिए, अब हम लोग साइड पे क्या करते हैं कि मटेरियल कंक्रीट को डाल दिए, और कंक्रीट डालने के बाद देखते होंगे कि वाइब्रेटर होता है। अब वाइब्रेटर से उसको क्या करते हैं कि कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं, ताकि आपका आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका हर पार्ट में आपका कंक्रीट घुस जाए। तो यही चीज़ होता है आपका। तो यही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट कह देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, और वाइब्रेटर की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको कंपैक्ट कर देते हैं। एज पर क्लाउज 13.3 के हिसाब से। अब सातवां प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो सातवां प्रोसेस है आपका ज्वाइंटिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। अब बढ़िया से ज्वाइंट बना लेना साइड पे, और उसको बढ़िया से फिनिश कर देना ट्रॉवल वगैरह के माध्यम से। आपका कंक्रीट का जो अपर सरफेस है उसको पूरा तरह से लेवल कर देना। वही आपका अगला प्रोसेस होता है, यानी ज्वाइंटिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। और जो लास्ट स्टेप है मेरा वह होता है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। और जब मेरा फाइनल फिनिश हो गया तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट में क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग हम पिछला लेक्चर में बताए थे कि क्यूरिंग क्या होता है। जैसे पानी पटाने को हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूरिंग कर देते हैं। तो हम लोग को 8 प्रोसेस हमको याद रखना है, कंक्रीट ऑपरेशन में क्या क्या हम लोग को करना है। तो अब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको इसी में अब हम लोग आगे करते हैं। तो ये 8 को चीज़ हम लोग को याद रखना। चलिए, आगे कर रहा है, एवरी कंक्रीट ऑपरेशन
has its signifies and governs the properties of fresh, green and hardened कंक्रीट। तो देखिए, तो जो कंक्रीट ऑपरेशन होता है आपका फ्रेश कंक्रीट से लेके आपका हार्ड कंक्रीट बनने तक का प्रोसेस होता है। तो कंक्रीट ऑपरेशन में सारा हम लोग ले लेते हैं, यानी आपका जो नॉर्मल कंडीशन जो जैसे सॉइल जैसे आपका कंक्रीट बनना शुरू हुआ वहाँ से लेके आपका लास्ट स्टेज तक क्यूरिंग तक, उसके बाद हार्ड स्टोन जो बनता है वो सारा प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं किसमें, कंक्रीट ऑपरेशन में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुछ फैक्टर है कंक्रीट में, वो देखते हैं। अदर फैक्टर्स governing the properties of concrete are given below। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो जो आपका कंक्रीट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कौन कौन फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है पहला आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो लिखेंगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मिक्स। तो ये पहला आपका फैक्टर अति होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स का पहला फैक्टर। अगर आपका क्वालिटी ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो कंक्रीट का प्रॉपर्टी है वो भी ख़राब हो जाएगा। अगर जितना क्वांटिटी मात्रा में हमको डालना है उससे ज़्यादा अगर हम लोग मात्रा में डाल देंगे तो ये भी आपका क्या करेगा, कंक्रीट का प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका पहला जो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो होता है वो आपका कंक्रीट के प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। दूसरा आपका हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, मतलब that is वाटर सीमेंट रेशियो। तो अगला जो फैक्टर आपका होगा वो आपका क्या करेगा, वाटर का क्वांटिटी इफेक्ट करेगा। और जाहिर सी बात है अगर आपका कंक्रीट में वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका प्रॉपर्टी यानी वो उतना आपको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, इसलिए वाटर का भी क्वांटिटी पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा जो आपका फैक्टर है साइज एंड ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, साइज एंड ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के साइज़ पे भी आपका डिपेंड करता है और उसका ग्राइंडिंग पे। ये हम लोग बीएमसी में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एग्रीगेट का साइज़ और ग्राइंडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरा तरह से डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि अगर आपका
बड़ा बड़ा एग्रीगेट डालेंगे तो उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा। अगर अच्छा ग्रेड अच्छा साइज का अगर हम लोग डालेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा। इसलिए आपका साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट भी आपका क्या करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को इफेक्ट करता है। अब हम लोग आते हैं नया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल करता है। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग के समय आपका टेम्परेचर भी मायने रखता है क्वालिटी पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसमें से आपका क्या करेगा, जो पेस्ट बनता है उसमें से आपको वाटर खींच लेगा, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यही सब आपका जो फैक्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पे इफेक्ट करता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कौन कौन सा फैक्टर आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट को इफेक्ट करता है, और यहाँ पे मेरा टॉपिक नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4, जो कि है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट, और उसके बाद नया नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अभी तक वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ लिए हैं कि कंक्रीट ऑपरेशन क्या क्या होता है, और साथ साथ पढ़ लिए कि जो कंक्रीट का जो प्रॉपर्टी होता है वह आपका किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके।